রাজ্যসভার সংবিধান বিতর্ক, কংগ্রেসকে নিশানা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের। বাক স্বাধীনতা কেড়ে নিতে প্রথমবার সংবিধান সংশোধন করে কংগ্রেস। শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন, কংগ্রেস দলীয় স্বার্থে সংবিধান সংশোধন করছে। বাক স্বাধীনতা থাকলে মজরুল সুলতানপুরি ও বলরাজ সাহানিকে জেলে যেতে হতো না। মাইকেল এডওয়ার্ডের লেখা নেহেরু জীবনী নিষিদ্ধ ঘোষণা হতো না। স্যাটানিক ভার্সেসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হতো না। তো কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের। The interim government thought that there was a need for a first constitutional amendment, and that was brought in by the INC, and it was essentially to curb the freedom. So India, a democratic country, which prides itself even today about freedom of expression, saw the first interim government coming up with a constitutional amendment which was to curb the freedom of speech of Indians. And that is within 1 year of adoption of the Constitution. Dr. Syamaprasad Mukherjee says, now you come forward and stab them in the back. You're not working for the benefit of the present generation, but for party ends. But for party ends, unquote. এবারে আমরা সরাসরি নজর রাখবো রাজ্যসভার সংবিধান দিবস নিয়ে আলোচনা বক্তব্য রাখছেন মল্লিকার্জুন খারগে। पीने आए, तुम किसका लहू पीने आए, हम प्यार सिखाने वाले हैं। इस शहर में फिर क्या देखोगे, इस शहर में फिर क्या देखोगे जब हर यहाँ मर जाएगा, जब तेग पे लय कट जाएगी, जब शेर सफर कर जाएगा, जब कत्ल हुआ सूर साजों का, जब काल पड़ा आवाजों का, जब शहर खंडर बन जाएगा, जब शहर खंडर बन जाएगा, फिर किस पर संग उठाओगे, संग यानी पत्थर, फिर किस पर संग उठाओगे, अपने चेहरे आईनों में जब देखोगे डर जाओगे। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, आज की स्थिति, आज की परिस्थिति जो है, हमको बताना पड़ता है कि कैसा इस संविधान के तहत हुकूमत चलाने वाले लोग कोट करके आगे का, पीछे का, बीच में का सब बोलते रहते हैं। तो उन्होंने बहुत आपत्ति उठाई सोशलिज्म पे। मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि ये जो है संविधान में जो प्रियम्बल में लिखा है और जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लिखा है और इसको सर्वसम्मति से जो पास हुआ है उस पर भी आपत्ति जता रहे हैं। तो आप ही सोचिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में है क्या अगेंस्ट में? मैं देखूं, अब उनको मालूम है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of integrity of the nation. सर, ये तो संविधान में नवंबर 26th डे ऑफ नवंबर 1949 में ये हमने स्वीकार किया है। जब हमने ये स्वीकार किया है, इसके तहत हमको चलना चाहिए, हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सिर्फ एक दूसरे के खामियां निकाल के अगर आप बोलते जाएंगे तो तुमने 5000 सालों में कैसी तकलीफ हम लोगों को दी है, मुझे भी ये बोलना पड़ता है। मैं लाया हूं, आपकी मंशा क्या थी? ये संविधान जो
बने वो मनुस्मृति के तहत बने। मनुस्मृति के जो कानून होते हैं, हाँ, कानून होते हैं वो जो बनाए हैं, तो उसके तहत करना चाहिए था। ये जनसंघ की मंशा थी, या आरएसएस की मंशा थी, या आपकी मंशा थी? और आप सोशलिज्म की बात करते हो। अरे जो लोग इनइक्वालिटी पे फेथ है आपका, ये पढ़ो, या आपका भी, मैं तो पढ़ के आपको लिखा हूं इसमें, नहीं पढ़े बोल के आप मत समझना। जो जो हम ये पत्ते लगाया हूं वो एक एक अगर पेज पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे उठ जाएंगे। अगर आपके पास कुछ हाँ, अरे एड्रेस उनको छोड़, उनको आपको देखना भी अच्छा नहीं लगता। चलो लेकिन तो सर ये क्या लिखा है मैं आपको ये प्रेजेंट कीजिए। और ऐसे लोग जो लोग झंडे से नफरत करते हैं, जो लोग हमारे अशोक चक्र से नफरत करते हैं, जो लोग संविधान से नफरत करते हैं, और ये लोग आज हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। ये क्या है? अरे आपने तो साहब ये संविधान जब बना, आपने जब ये संविधान बनी सर, उस वक्त संविधान को जलाने वाले लोग लालमय, ये जो रामलीला मैदान में बाबा साहब अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू जी का और महात्मा गांधी जी का पुतला वहां पर रख के इन्होंने जलाए उस दिन, जिस दिन इम्प्लीमेंट हुआ। और अरे चुप बैठो, हो ना, बैठो। हाँ, जलाए सो लोग हमको संविधान कैसा बचाया और क्या किया। नेहरू जी को गालियां, इंदिरा जी को गालियां, और कहां तक गांधी पूरी फैमिली को गालियां। शर्म आना चाहिए। पढ़ो, आप इतिहास पढ़ो। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट पढ़ने के बाद, संविधान बनने के बाद आप लोगों ने कैसी बातें संविधान के बारे में आपने बोला है, कहा है, आप तो देख लो। लेकिन ऐसे लोग टीका करते हैं। सर, और एक मैं अपने मैं आपको No, I'm not. No, I am not yielding. Should be authenticated. No. Honorable members, Authenticate. only when the speaker will yield, I can give an opportunity. If there are issues, you can have notice. And I'm sure the House will bear with me on this.